हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप यहाँ देख रहे हो इस टर्म में ही लिखा हुआ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंज्यूमर क्या करेंगे ना, अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह से डिफरेंट गुड्स में स्पेंड करेंगे कि उनको हर एक गुड से सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिले ना, ताकि वो अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज़ कर सकें, है ना। एज यू कैन सी हियर। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल ना, प्रोफेसर मार्शल ने इसको ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। तो उनके हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि कंज्यूमर जो है अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से डिफरेंट कमोडिटी में स्पेंड करेंगे कि जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी वो स्पेंड कर रहे हैं ईच कमोडिटी पे, उससे उन्हें सेम लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो, है ना। इसको एक्सप्रेस किया है इन्होंने, जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सेम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी, सपोज कमोडिटी एक्स और वाई हमने लिया है ना, तो जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगा एक्स और वाई का, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम होगा, एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई, है ना। और जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई डिफरेंट होगा तो हम रेशियो के टर्म में लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब इसके कुछ एजम्पशन है। पहला है कि मार्शल ने एज्यूम किया था कि ये कार्डिनल अप्रोच पर काम करता है, मींस कि हम इस यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, है ना। और मतलब यूनिट्स के टर्म में आप मेजर कर सकते हो। दूसरा कि उसने बोला था कि कंज्यूमर जो है रैशनल होता है ना, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, वो रैशनली बिहेव करेगा कि उसे कितना कंजम्पशन करना है, कितने पैसे खर्च करना है, तो ही विल थिंक रैशनली। उसके बाद थर्ड होगा कि नो चेंज इन इनकम, इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंसेस भी सेम होने चाहिए, है ना। और प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स भी क्या हो, चेंज ना हो। तो ये तो हो गया एजम्पशन की बात। अब आगे हम मूव ऑन करेंगे कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जब प्राइजेस सेम होते हैं दो कमोडिटी का तो कैसे इक्वेशन काम करता है ना, कैसे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, और जब प्राइजेस डिफरेंट होते हैं तब कैसे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं ना। तो जब प्राइजेस सेम होते हैं तो देखिए, है ना, मान लीजिए कि हमारा बजट है 5 रुपये का, है ना, टोटल इनकम हमारा 5 रुपये है, और हम कमोडिटी ए और कमोडिटी बी ना हमारे पास है ना, और प्राइस हमने एज्यूम किया है कि सेम होगा। तो देखो ये कैसे काम करता है। अब जैसे हमारे पास 5 रुपये है ना, अब हम दोनों के, मान लो ये कमोडिटी ए हमने राइस माना, है ना, ये कमोडिटी बी हमने दाल माना, है ना। अब चावल और दाल हमें ख़रीदना है और हमारे पास इनकम कितना है, 5 रुपये। तो हम दोनों की यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे, है ना, कि 5 रुपये में से अगर हम मुझे 1 रुपये स्पेंड करने हैं अपने, तो हम देखेंगे कि कमोडिटी ए का कितना है यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट स्पेंड करने पे 12 मिल रहा है हमें, और बी का कितना है, 10 मिल रहा है हमें। तो इन दोनों 12 और 10 में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें कमोडिटी ए खरीदने पे मिल रहा है, तो हम अपना पहला रुपये, 5 में से पहला रुपये इसको इस पर स्पेंड करेंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम सेकेंड यूनिट चेक करेंगे कमोडिटी ए का और फर्स्ट यूनिट कमोडिटी बी का। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो हम किस पे स्पेंड करेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर या तो कमोडिटी ए खरीद सकता है या तो कमोडिटी बी खरीद सकता है ना, वो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। बट कंज्यूमर, चलो यहाँ पे कमोडिटी ए खरीद लिया, है ना, सेकेंड यूनिट भी उसने कमोडिटी ए पे स्पेंड कर दिया। अब थर्ड यूनिट पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे कमोडिटी ए का 8 मिल रहा है हमें एम यू मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ कमोडिटी बी का फर्स्ट यूनिट का 10 मिल रहा है। तो कंज्यूमर को यहाँ ज़्यादा मिल रहा है कमोडिटी बी का फर्स्ट यूनिट पे ख़रीदने से, तो ये फर्स्ट यूनिट खरीद लेगा, है ना। अब फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिर हम 8 मिल रहा है हमें, है ना, और यहाँ हमें 8 मिल रहा है सेकेंड यूनिट ख़रीदने पे। तो कंज्यूमर क्या करेगा कि इसको ख़रीद लेगा, है ना। यहाँ पे भी ये भी खरीद सकता है कमोडिटी ए कमोडिटी बी, तो चलो ये कमोडिटी बी खरीद लिया, है ना, चौथा कंजम्पशन यहाँ कर लिया। फिर यहाँ पे देखेगा थर्ड यूनिट कमोडिटी ए का और यहाँ पे थर्ड यूनिट कमोडिटी बी का, तो यहाँ पे इसको कम मिल रहा है कमोडिटी बी से मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ ज़्यादा मिल रहा है ना, तो कमोडिटी ए थर्ड यूनिट का खरीद लिया। तो 5 रुपये भी इसने यहाँ पे स्पेंड कर दिए, है ना। तो इस तरह से उसने मनी स्पेंड कर दिया, है ना, अपना सारा 5 रुपये स्पेंड कर दिए। पहला पैसा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट ख़रीदा, दूसरा पैसा
उसने फिर इसको ही ख़रीदा, तीसरे पैसा इसने यहाँ पे स्पेंड किया, चौथा पैसा फिर इसने फिर कंपेयर किया तो यहाँ पे उसको उसने स्पेंड किया, फिर पांचवा पैसा उसने यहाँ पे स्पेंड किया, है ना। तो इस तरह से उसने पैसे स्पेंड कर दिए, अपने सारे पैसे स्पेंड कर दिए। तो अब आप इसका जब आगे मूव करोगे तो यू विल सी दैट कि कमोडिटी ए उसने 3 यूनिट्स परचेज़ किया था, है ना, और कमोडिटी बी उसने 2 यूनिट्स परचेज़ किया था। तो लास्ट यूनिट उसने कितना स्पेंड किया है कमोडिटी ए पे 8 यूनिट्स, और कमोडिटी बी पे भी 8 ही यूनिट्स स्पेंड किया। मतलब यहाँ दोनों के मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, है ना। एज यू कैन सी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। लास्ट यूनिट जो उसने यहाँ स्पेंड किया देखो 8 है, और यहाँ पे भी बी पे भी जो स्पेंड किया वो लास्ट यूनिट वो भी 8 ही है ना। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 8, है ना। अब जब प्राइस डिफरेंट होगा उस केस में, है ना, हम कैसे करेंगे। तो देखो जब प्राइस डिफरेंट है तो सपोज़ कि टोटल इनकम यहाँ पे कितना है, ₹75 है ना। और कमोडिटी ए का प्राइस है ₹10 और कमोडिटी बी का ₹5 पर यूनिट। ओके, ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने माना है ना। अब आप देखो यहाँ पे कि कमोडिटी ए का 10 है ना प्राइस, और कमोडिटी बी का ₹5 पर यूनिट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बजट कितना है ₹75 का। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कितना है 100 है। तो यहाँ पे हमें प्राइस से डिवाइड करना है टू इक्वलाइज दी यूटिलिटी ना दोनों का। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करोगे, प्राइस 10 है यहाँ पे, तो यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो हाउ मच यू विल गेट 10। यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करोगे तो 9, है ना। इस तरह से आप निकाल दोगे सारे का यूटिलिटी MUA/PA करके। फिर यहाँ पे भी निकाल दोगे सारे का। यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो हाउ मच यू विल गेट 7। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 6। इस तरह से आप अपना प्राइस से डिवाइड करके देख लोगे। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने फ्रेश टेबल बना दिया है, ठीक है। चलिए है ना। तो यहाँ पे देखो जब क्वांटिटी 1 ख़रीद रहे हैं तो 10 यूटिलिटी मिल रहा है, यहाँ पे 7 यूटिलिटी मिल रहा है कमोडिटी ए का, है ना। और ये कमोडिटी बी है ना। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो जब फर्स्ट यूनिट खरीदे तो 10 मिला, यहाँ पे 7 मिल रहा, तो ये इसको चूज़ करेगा, है ना। फिर सेकेंड तो यहाँ पे देखो 9 मिल रहा है, यहाँ पे 7 ही मिल रहा है, तो इसको चूज़ करेगा। इस तरह से हमारा सारा सिनेरियो होगा। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा यूटिलिटी मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एक केस तो ये बन रहा है ना, एक केस ये बन रहा है ना, यहाँ मैच कर रहा है, एक केस ये बन रहा है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल सी कि जब 7 इक्वल होता है तो यहाँ पे देखो 7 में क्या है 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए बाय कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी बी बाय कर रहे हैं ना। तो कितना प्राइस था कमोडिटी ए का ₹10 था, तो 10 × 4 40 हो गया, और 1 यूनिट ऑफ बी कितना हुआ 5 हो गया, है ना। तो कितना हुआ 45 हुआ। 45 खर्च हो रहा है हमारा, लेकिन हमारे पास इनकम कितना 75। हमें सारा 75 इनकम स्पेंड कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा कंज्यूमर जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच सके, है ना। तो यहाँ पे 45 लेस देन है 75 से। तो हम फिर दूसरा केस देखेंगे जहाँ पे 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी ए हम खरीद रहे हैं और 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी खरीद रहे हैं। तो 5 × 10 है ना 50, 2 यूनिट्स ऑफ बी 2 × 5 10। तो देखो 50 + 10 60, ये भी कम है। फिर एक और केस था जहाँ पे 5 है मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी ए का, और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखो हम 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी खरीद रहे हैं, 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी
A खरीद रहे हैं, तो उसको फिर हम करेंगे तो 6 इंटू 10 और 3 इंटू 5, तो 60 प्लस 15 कितना हो 75। तो यहाँ पे हमें 75 इक्वल टू 75 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अभी आपको समझ में आया ना कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करेगा कि जो लास्ट यूनिट उसने दोनों पे स्पेंड किया है वो उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो इक्वल हो, ठीक है। तो हम उस तरह से कंज्यूमर क्या होगा कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को डिराइव करेगा। अंडरस्टूड? तो यही है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू गाइस। चलो नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे। बाय।